परमात्मने नमः। सद्गुरुदेवताय नमः। शिवमहापुराण ग्रंथाय नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो पवित्र भागीरथी गंगा मैयाय नमः। सप्तऋषि धाम हरिद्वाराय नमः। श्री वृंदावन परमधामाय नमः। हर भारत गौशालाय नमः। राधा किशोरी धाम नवग्रे मंदिरम नमः। श्री राधा माधव भगवान चरणये नमः। सर्वसंत महंताय नमः। नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः। शंकराय च मयस्कराय च नमः। शिवाय च शिवतराय च। भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चादितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सब लोग प्रणाम करो भगवान भोलेनाथ को, गंगा मैया को। यही इस कथा के मुख्य देवता हैं। ऋषि मुनि योगी जन सारे प्रभु गीत तुम्हारे गाते हैं। क्या राजा क्या रंक भिखारी द्वार तुम्हारे आते हैं। परम कृपालु परम दयालु प्रभु जीवन के आधारा हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। आरोपी भेंट हमारी श्रद्धारूपी भेंट हमारी चरणों में स्वीकार हो। चरणों में स्वीकार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। सीताराम 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 सीताराम।
सर्वहितकारी सर्व कल्याणकर्ता भाव विभोर भगवान भोलेनाथ, भगवती जगदम्बा, भागीरथी माता गंगा, सीताराम, राधे श्याम, श्री हरिद्वार धाम और मंच पर विराजमान महामंडलेश्वर ललितानंद जी महाराज और आप आज के सभी दानी दाता और गंगा मैया का पावन अभिषेक जिनके माध्यम से हुआ, ऐसे यजमान, पोथी यहाँ ब्राह्मणों के माध्यम से वाचन हो रहा है, ऐसे यजमान, गौशाला से लेकर किसी भी प्रकार के सेवा में आपका दान आज यहाँ मंच पर घोषित किया, ऐसे सभी दानी महान भाव, सहयोगी यजमान, श्रीमान श्रीमती मुख्य यजमान के रूप में मन्नी देवी जी, पुत्र श्री चेतन, रस्तोगी दिल्ली, टीवी से जुड़े सभी महान भाव, सबका बहुत बहुत अभिनंदन। आज अष्टवें दिन के पावन वेला में सबका स्वागत और सबको बहुत बहुत प्रणाम। जय जय श्री राधे। सतगुरुदेव भगवान की जय हो। शिव महापुराण की जय हो। आज के अभिषेक की जय हो। गंगा मैया के जय। संत सम्मेलन की जय हो। भक्त वत्सल्य भगवान की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। आज के आनंद की जय हो। दानी दाताओं की जय। सब यजमानों की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर जय जय श्री राधे श्याम। बंधुओं, आज अभिषेक बहुत ज़्यादा संख्या में हुआ। आज कई सौ लीटर दूध आपके द्वारा पवित्र गंगा मैया में अक्षंधित हुआ। आज तो ऐसा हो गया था कि दूध डालने वाले थक गए थे, दूध इतना ज़्यादा था। सब लोगों को आज दूध की अद्भुत धारा गंगा में बही और आज 8वां दिन है। ये पावन पूजा, ये पावन अभिषेक श्रावण मास में, अधिक मास में हो रहा है। आपके माध्यम से पूरी दुनिया को संदेश आप दे रहे हैं। टीवी के माध्यम से हम दिखाते हैं वीडियो। हम दिखाने का काम इसलिए करते हैं कि पूरे सनातन को ये समझ में आना चाहिए कि हम कैसे अपनी सरिताओं को, भागीरथियों को कैसे हम संजो सकते हैं, संवार सकते हैं, उनकी पवित्रता का कैसे ख्याल रख सकते हैं। सब संकल्पों की जननी गंगा मैया है। गच्छन्ति विकुंठ लोके, ये इस श्लोक का लास्ट का भाग है। गंगा का नाम, गंगा का पूजन, गंगा अभिषेक, गंगा की तरह पवित्र जिसका हृदय बन जाए वो बैकुंठ में, गक्षामी, बैकुंठ लोक है। गक्षामी का अर्थ होता है वो चला जाता है गंगा में, बैकुंठ में। गंगा का लोक कहाँ है? तो बैकुंठ लोक ही गंगा लोक है, गौ लोक ही बैकुंठ और गौ लोक है। उसके बाद आज हमारा दूसरा बड़ा भाग्य रहा कि हमने आज सैकड़ों संतों को इस पांडाल में आमंत्रित किया और उनका सेवा किया, उनका वचन सुना, उनका दर्शन किया।
जिस भेष में संत महात्मा आते हैं उस भेष में राम भी 14 साल रहे, इसीलिए भरोसा कुछ नहीं है कौन से भेष में नारायण, हाँ राम राम मिल जाए, नारायण मिल जाए। ये वही भेष है भगवा जिसमें राम जी ने तप किया 14 साल अपनी माता की आज्ञा पाकर। और हमारे पिछले 8 दिनों से लगातार ललितानंद जी महाराज साथ में हैं, अपनी व्यवस्थाओं को देखकर हमारी व्यवस्थाओं में शामिल होते हैं और पूरा टाइम हमें देते हैं कथा शुरू करवा के, आरती पूजा करवा के, थोड़ा सुन के जाते हैं, पहले आते हैं। और हमारे पास रूम पर भी 2-3 बार दिन में हो जाता आगमन। वैसे जरूरत मुझे है तो जाना मुझे चाहिए, पर वो खुद आते हैं मेरे पास। ये उनका अपना हित, प्रेम, अनुराग है और ये अपनापन है। उन्होंने एक बात आज कही, आज नहीं कही, कल शाम को कही कि हम या तो पहले ओखरी में मूड़ धरते नहीं और मूड़ धर दिया तो फिर पीछे हटते नहीं। कहने का अर्थ है ओखरी में मूड़ धरने का मतलब है अगर हमने किसी का साथ दिया, यानी किसी से हाँ कहा, तो फिर हम उसका जो हो जाए फिर हम साथ देते हैं। और वैसे अखाड़ों के अंदर ये गुण भी होता है, अखाड़े के भी बहुत बड़े गौरव हैं, वो आश्रम के भी हैं। तो ये सब चीज जो है अधिक मास में हमारे कल्याण के लिए हो रही है। और देखिए 8वें दिन सम्मेलन क्यों हुआ, क्योंकि हमारे कोई पाप होंगे जो हमें जल्दी नहीं ये संतों का मिलन करने दे रहे होंगे। वैसे मैं तो 3रे दिन चाह रहा था पर नहीं जमा मामला, संतों की कृपा नहीं हुई और हमारे पुण्य पूर्णतः उदय नहीं हुए। गंगा पूजन करके, गंगा स्नान करके बार बार उससे हमारे पाप जल गए होंगे, इसीलिए आज फिर ये मौका संत सम्मेलन का आपको प्राप्त हुआ। आज जो है रविवार है, कल सोमवार है। कल श्रावण का सोमवार और अधिक मास का भी सोमवार। तो मैं आपसे सबसे कहूँगा कि अगर हम जो करवाते हैं, जो करते आ रहे हैं, अगर ये करने से आपको सुख मिलता है, आपको आनंद मिलता है, घर में कुछ बरकत होती है, घर का क्लेश कम होता है, तो आप ये सब अनुष्ठान हमेशा करते रहो। और अनुष्ठान की महिमा क्या है, गुरुदेव के साथ मिलके कर रहे हैं। सबसे बड़ा भाग्य तो यह है, इतना बड़ा नाम काम साधु का हो और उसके बाद साधु सरलता से आपके साथ में झुंड में बैठ के पूजा करे, झुंड में चले, झुंड में खाए, झुंड में रहे। तो ये साधु का अपनी एक गुणवत्ता है, ये उसकी अपनी महिमा है, उसका ये बड़म्पन है कि वो सबके साथ झुंड में रह करके कार्य करता है। और यही बड़म्पन और महानता के ये लक्षण है। हम बड़े से आसन पर बैठकर किसी से मिले ही ना सामान्य से, ये बड़म्पन के लक्षण है ही नहीं, ये अकड़ के लक्षण है। जिसमें बड़म्पन आता है, वृक्ष का उदाहरण देते हैं साधु महात्मा। जो वृक्ष फलता फूलता है, जिसमें फल फूल होते हैं, वो वृक्ष हमेशा नीचे की ओर झुका रहता है। और जिस वृक्ष का पतझड़ हो जाता है, उसकी सूखी लकड़ियां ऊपर की ओर मुंह फाड़ के ताने खड़ी रहती हैं, जो कांटे की तरह चुभती हैं। ऐसे भी समाज में महात्मा, ऐसे भी समाज में राजा, ऐसे भी समाज में अफसर समाज में होते हैं। और ऐसे भी महात्मा, ऐसे भी राजा, ऐसे भी उद्योगपति होते हैं कि जो अपने बड़म्पन को इसी तरह दिखाते हैं, छोटे के साथ रहकर अपने बड़म्पन को कायम करते हैं। ऐसे भी महात्मा है संसार में। तो आज महात्माओं ने आपको बड़ा उद्बोधन किया।
सबने 2-2 मिनट बोला। आपको क्या मिला सीखने को वो तो कुछ पता नहीं मुझे, वो तो आप ही जाने। पर महात्माओं का दर्शन हुआ आज आपको, अनेक महात्मा मूर्तियों का दर्शन। और सामान्य भी महात्मा अगर होंगे तो भी हम उन्हें देख नहीं सकते, क्योंकि हम कहां ढूंढेंगे हरिद्वार में। मंडली महात्मा सामान्य होते, पर उन्हें भी कहां ढूंढते अपन, कहां जाएंगे पैर छूने। इसीलिए दाने दाने पे लिखा है, हाँ, हर एक नोट पे नाम लिखा हुआ है कि किसके पास कहां से कहां घूमेगा। हमने तो 1-2 आदमी से कहा था, पर बाद में लोगों ने देखा देखी, लोगों का मन पिघला, लोगों को लगा कि हम रह जाएंगे लूट से, तो लोगों ने भी 10 रुपए 20 रुपए अलग से महात्माओं को विदाई की। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे समय पर जब हम ऐसा करते हैं एक देख को देख करके, तो ये अच्छी बात है। पर ऐसा करने से पहले थोड़ा नियोजन करके दान दक्षिणा की जाती है तो वो और अच्छी बात होती है। ये बिना नियोजन का हाथा चाटी जो है ये उचित नहीं माना है। दान दक्षिणा कितना भी दो महात्माओं को, ज्यादा से ज्यादा हम तो खुद ही देते हैं और हम तो खुद दिलवाते हैं। हम तो पॉकेट भर भर के देना चाहते हैं। परमात्मा ने दिया है तो खूब दो, कुछ कम नहीं करो किसी को, पर नियोजित होना, मन चाहा नहीं, मन पसंद नहीं होना है। क्योंकि ऐसे जो कार्यक्रम है ना, ये सब नियोजन से होते हैं, व्यवस्था से होते हैं। इसलिए व्यवस्था में गड़बड़ी होने से आगे का कार्यक्रम कमजोर पड़ता है। इसीलिए पहले से ही अगली बार जब भी भंडारा हो तो सब लोग पहले से नाम लिखाना कि हमें दक्षिणा बांटनी है, हमें 10 देने, हमें 20 देने, हमें 500, हमें 1100। तो ईमानदारी से आप सबसे बंटवाया जाएगा, पर आप कागज पे पहले एक लिस्ट बनाओ और फिर सबको नंबर बाय नंबर लाइन लगा करके बांटो, जिससे कि हरिद्वार में इंद्रदेव का नाम, तुम्हारा गुरु का नाम संतों के बीच में जाए कि वहां गए थे भंडारे में, भोजन में, वहां पे 20 लोगों ने दक्षिणा बांटी, वहां पे 40 लोगों ने, 100 लोगों ने बांटी। तो ये तो अच्छी बात है। पर ये अच्छी बात नहीं है कि एक पांत में 2 भांत, किसी ने 10 लोगों को दे दिया, किसी ने 15 को दे दिया, किसी ने 30 को दे दिया, बाकी रह गए। ये भी अपराधी है। फिर देना है तो सबको दो, व्यवस्था में दो, नियमित दो। क्योंकि धन देने से ना घटे कह गए दास कबीर। चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी न घटियो नी। तो भाई 40 साल का तो मुझे अनुभव है। 40 साल से मैं तो ले दे रहा हूं। कोई लोग मुझे भी देते हैं तो मैं तो खूब बांटता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि किशोरी सेवा धाम के बराबर संत कहीं नहीं आते होंगे दुनिया में, जितने संत वहां आते हैं। जितना दान संतों को भोजन, वस्त्र, जूती, छतरी, जो भी समय अनुसार, ऋतु अनुसार सुविधा चाहिए, वो दिन भर दी जाती है। और सब किसका माल है? ये सब तुम्हारा है। मेरे पास तो कुछ है नहीं, जो कुछ है वो सब तुम्हारा है। भक्तों का ही संसार में, सब कुछ भक्तों का है संसार में, किसी का कुछ नहीं है। हम राम को भगवान क्यों कहते हैं? क्योंकि राम पहले भक्त बने। राम पूर्व से भगवान नहीं है। रामायण में जब बाल कांड आता है, राम जी का जब अवतार होता है, तब कौशल्या जब उन्हें चलना सिखाती है, तब उनके लिए चौपाई में लाला शब्द का प्रयोग हुआ है। भगवान कृष्ण के बालपन की लीलाएं जब होती हैं, तो भगवान के नाम के साथ में बाल गोपाल का, बाल कृष्ण का संबंध हुआ है। उनको भी लाला शब्द हुआ उच्चारण।
ये दोनों के दोनों बाल गोपाल, ये दोनों के दोनों महापुरुष भगवान बने कब? जब इन्होंने गुरु की भक्ति की डट के, तब ये भगवान बने। गुरु की भक्ति से भगवत्ता आती है, ऐश्वर्य आता है, प्रौढ़ता आती है, प्रगाढ़ता आती है, परिपक्वता आती है। उर्वा रुकमिव बंधनान मृत्युर मोक्षीय मामृतात्। आज कहा महात्मा जी ने सुबह सम्मेलन में कि एक पकापन आता है, एक सुगंधी आती है, उर्वा खरबूजे जैसा स्वरूप आता है, अंदर से पकता है, बाहर से पकता है, खुशबू छोड़ता है और अपने अगल बगल के लटके हुए सभी छोटे बड़े कच्चे खरबूजों को पका देता है। एक खरबूजा पूरे खेत को पकाता है, ऐसे ही एक परिपक्व महात्मा पूरी समाज को खुशबूदार कर देता है और माया रूपी बेल से उसे मुक्त कर देता है। मृत्युर मोक्षे यमामृता। इसको बोलो ना, मृत्युर मोक्षे। बोलिए मृत्युर मोक्षे। मृत्युर मोक्षे। एक बार मरकर दोबारा कभी ना मरना पड़े। ये शरीर बदलना भी कोई हंसी खेल नहीं है महाराज, ये बहुत दुविधा का काम है। कितनी दुविधा, जितनी दुविधा एक बार कपड़ा उतार के दोबारा पहनना, ये भी टेंशन है। पर तुम्हारे तो कपड़े ऐसे हैं, सिले हुए हैं। ये जो शरीर रूपी कपड़ा है ये सिला हुआ नहीं है, ये तो भगवान फिट कर देते हैं, फिर पहना के फिर सिलते हैं, फिर साइज लेते हैं। और देखो शरीर रूपी कपड़ा कैसा है। आप 5 साल की उम्र में कोई कपड़ा सिलवा के पहन लो, वो कपड़ा 10 साल की उम्र में आप पहन नहीं सकते, छोटा हो जाता है। पर भगवान ऐसा कपड़ा सिलता है 9 महीने के अंदर कि आप 100 वर्ष तक भी निरंतर बढ़ते रहें, पर कपड़ा छोटा पड़ता, कभी कपड़ा छोटा नहीं पड़ता है। 5 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा, 22 साल का दूल्हा और 90 साल का दादा, और कपड़ा वही है। एक बार बना के पहना दिया, फिर दोबारा भगवान को कभी बदलना नहीं पड़ा। और ये जो कपड़ा, साड़ी कपड़ा, ये जो है, ये सब टेलर वाला, ये तो रोज ही बदलना पड़ता है। एक बार जो बदला जाए वो कपड़ा है मृत्यु मोक्षीय अमृता। अमृत मौत मिलनी चाहिए। मां अमृता न मृतम अमृतः न मृत्युन गति भूयंत जाताम तस्मै अदपुरुषाय आत्मानंदम। आत्मानंद को जो शरीर प्राप्त हुआ है, अनेक शरीर प्राप्त हुए आत्मानंद को। आप जो बैठे हैं ना, खुशकिस्मत, ये इसी जन्म में है। इससे पहले तुम्हारी बदकिस्मत भी हो गई होगी तो क्या पता। बदकिस्मत कैसी हो गई होगी? बैंगन का कीड़ा बन गए हो। बैंगन का कीड़ा बड़े धोखेबाज कीड़ा होता है बैंगन का। ऊपर से बैंगन इतना चिकनो दिखे, मलूक सो, सुंदर सो दिखे, ऐसा लगे कि बस खा जाओ या चिकने है। और जैसे ही चाकू चले, बीच में से 2 टुकड़े करो, एकदम लंबी सी कीड़ी निकलती उसमें से। तो कहीं तुम बैंगन का कीड़ा भी बने होंगे, हो सकता है। आपने कभी देखा होगा किसी पशु के शरीर में फोड़ा हो जाता है, और फोड़े को अगर ध्यान न रहे, पंखियां बैठ जाएं तो उसमें से बड़े बड़े कीड़े टपकने लगते हैं। हो सकता है तुम वो भी बन गए हो कभी किसी जन्म में। बाकी गधा घोड़ा सुअर बिच्छू ये काफी ठीक है, हाथी घोड़े ये काफी ठीक है शरीर। पर मवाद में से जो कीड़ा निकलता है वो शरीर ठीक नहीं है। उतना गिरा हुआ कर्म नहीं हो जाए हमसे, उतना नीच कर्म ना हो जाए कि हम किसी के मवाद, किसी के फोड़े का कीड़ा बन जाएं। ऐसा शरीर नहीं चाहिए। और वो शरीर नहीं चाहिए तो उसके उपाय क्या है? फिर उसका उपाय यह है कि तुम जो भगवान से वायदा करके आए हो, उस वायदे को स्मरण करो। स्मरण करने के लिए क्या करें? स्मरण कौन कराएगा? सद्गुरु कराएंगे। उनके पास सत्संग है। सत्संग से कोई बहुत ज्ञानी नहीं होता है, पर सत्संग से भूली हुई बातें याद आती हैं। मुझे हर रोज कोई ना कोई 2-4 लोग कहते हैं, रोज 2-4 लोग हर रोज कहते हैं। क्या कहते हैं? हम सुबह ये सोच रहे थे,
और आपने कथा में कह दिया। हम ये प्रश्न तैयार कर रहे थे, शाम को आप बैठेंगे 6 बजे पूछेंगे, और आपने तो कथा में फ्री कर दिया दिमाग, कथा में ही सब समाधान कर दिया। यही तो कह रहे हैं ना, पूछने की जरूरत नहीं है किसी पंडित पुजारी को ज्योतिष में जाकर के, किसी को भी भाग्य मत पूछो। भाग्य का निर्माण करने के लिए सदगुरु भगवान होते हैं। ये कथा, प्रवचन, उपदेश, ये हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। भाग्य पूछने से नहीं अच्छा होता है, पूछना मात्र मार्ग चाहिए। कुछ भूल गए वो पूछ लो, पर भाग्य नहीं पूछना। भाग्य का तो निर्माण करो, भाग्य तो बनाओ। भाग्य महाराज रोज नया बनता है, रोज नया भाग्य बनता है, एक एक पल नया भाग्य बनता है। जैसे बाल सिर के रोज बढ़ते हैं, नाखून रोज बढ़ते हैं, ऐसे भाग रोज बढ़ता है, चाहे अच्छा हो चाहे, रोज डेवलप करता है भाग्य, रोज रोज। और जो चीज रोज बढ़ रही है, उस बढ़ने वाली चीज को हम खराब क्यों बढ़ाएं? बढ़ती है तो फिर उसे अच्छा ही बढ़ाएं, उसमें गुणवत्ता डालें, महानता डालें, उसमें प्रगाढ़ता, प्रौढ़ता डालें, उसमें परिपक्वता डालें, उसमें सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मिव बंधनान, उसमें सुगंधी आवृत्ति डालें। संसार में आने से पहले हर व्यक्ति का एक ही वाक्य है, सुनिए। ये जो मुसलमान है, ये जो ईसाई है, ये जो बौद्धिज्म है, ये जो सिंधिज्म है, ये जो जैन सीजन है, ये सारी जो संस्कृतियां हैं, ये सारी संस्कृतियां कब पनपती हैं? जब आदमी जन्म लेके बड़ा हो जाता है, तब उसे पता चलता है कि मैं मुसलमान हूं, मैं हिंदू हूं, मैं ईसाई हूं। पैदा होने के बाद भी उसे पता नहीं है, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 11 महीने, 2 साल तक उसे मालूम नहीं है कि मैं हूं कौन। पर ये बदमाश लोग जो रहते हैं ना, जो पालते पोसते हैं, वो उसे भटकाते रहते हैं। वो भटकाते हैं कि तू हिंदू है, तू हिंदू है, तू हिंदू है, तू मुसलमान है, तू मुसलमान है, तू सिख है, तू सिख है, तू फलाना है, तू ठिकाना। ये सब भटकाते रहते हैं, उसकी बुद्धि खराब करते रहते हैं। न हिंदू था, न मुसलमान था, न ईसाई था, न बौद्ध था। इस सृष्टि पर केवल एक ही संस्कृति, एक ही धर्म था, और उसका नाम है आर्य सनातन वैदिक। एक एक, दूसरा कुछ नहीं है। और ये शाखाएं तो बनती रहेंगी। एक बाप के 4 बेटे हैं, चारों अलग अलग हैं। एक ग्वालियर रहता है, एक बेंगलोर रहता है, एक हरिद्वार में तांगा चलाता है, एक दिल्ली में टमाटर बेचता है। एक ही बाप के हैं ये चारों। एक राधा स्वामी में जाने लग गया है, एक इंद्रदेव को मानता है, एक धन सतगुरु है, और एक फलाना गुरु है, एक ढिकाना गुरु है। पूरा घर बटा हुआ है। अब जैसे घर के लोग बटे हुए हैं पूजा पाठ में, तो फिर इतनी दुनिया क्यों नहीं बटेगी पूजा पाठ में? केवल पूजा पाठ बट जाने से किसी का धर्म जाता नहीं, और किसी का धर्म बचता भी। कोई ये सोचे कि हम हिंदू हैं, हम बड़े धर्मात्मा है। भाई हम हिंदू हैं, हम बड़े धर्मात्मा है ना। हिंदू धर्म बरम कुछ नहीं है, हिंदू भी पूजा पद्धति ही है। धर्म तो सनातन आर्य धर्म है। तद धर्मो रक्षति पुण्यायम, ये वे धारणार्थ, जिसको बिना धारण किए श्वास भी आदमी ले न सके, उसे धर्म कहते हैं। जिसको न मानने से या मानने से कोई हानि या लाभ नहीं होता, वो कोई धर्म नहीं है। धर्म धारण करे बगैर एक पल जीवन नहीं चल सकता है। अच्छा, आप में अगर ताकत है तो चलो मैं तुम्हारी नाक पकड़ रहा हूं, तुम मुझे 10 मिनट जिंदा रह के बताओ। खाली इसके बीच में नाक को डालना है, 10 मिनट रह के बताओ जिंदा। ये धर्म है जीवन का। अगर श्वास प्रश्वास रुक गई तो जीवन रहने वाला यही धर्म है। इसके अलावा कोई और धर्म, कोई धर्म नहीं है। अच्छा, तुम कितने भी, कितना जितना चाहे उतना तुम कुछ भी धर्म पालते चिल्लाते रहो, हिंदू हिंदू हिंदू। मैं तुम्हारी नस काट देता हूं एक, फिर बच के बता देना।
इसीलिए तुम जो आए हो, आप जिस तरह आए हो, तुम हिंदू आए नहीं हो, तुम तो केवल मनुष्य बनकर आए हो सृष्टि पर। बाद में तुम्हें दुनिया वाले बांट कर कुछ भी नाम दे देते हैं, वो अलग बात है, पर तुम बनकर आए हो मनुष्य। इसीलिए पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी मनुष्य समाज है, किसी भी देश में, उनका सबका एक ही वचन भगवान से है, और वो वचन ये है, परमात्मा मुझे इस माँ के नरक से बाहर निकाल दो। मैं इस माँ के पेट में आया हूं, ये नरक है, यहां मवाद है, मल है, मूत्र है, ये डिब्बे में बहुत परेशान हूं, मैंने सजा भोग ली, नरक भोग लिया, अब मुझे बाहर निकालो। भगवान ने कहा चलो निकालते हैं। क्या करोगे बाहर जाकर, क्या करोगे? तो उस समय तो आदमी जीव ब्रह्म के सानिध्य में होता है, और उस समय चारों ओर उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ता सिवाय नरक 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 के। तो फिर वो एक ही बात कहता है, क्या कहता होगा? कि मैं तुम्हारा भजन करूंगा, ध्यान करूंगा, तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा, कोई भी अनीति अन्याय नहीं करूंगा, कोई अनर्गल नहीं करूंगा, पाखंड में नहीं पड़ूंगा, झूठ फरेब नहीं करूंगा, छल कपट नहीं करूंगा, ये सब नहीं करूंगा। मैं केवल आपका भजन करने के लिए ये शरीर दिया है, मैं वही करूंगा, परमार्थ करूंगा, देव धर्म करूंगा। कि राम नाम गाया नहीं और जग में आकर के, हाँ जग में आकर के फिर राम से कहोगे क्या जा करके, फिर राम से कहोगे क्या जा करके, फिर राम से कहोगे क्या जा करके। तूने हरि नाम, तूने प्रभु नाम, तूने भोले नाम गाया न आकर के, यहाँ आकर के यहाँ से कहोगे क्या जा करके, फिर राम से कहोगे क्या जा करके, श्री राम से कहोगे क्या जा करके। राम नाम गाया न, प्रभु नाम गाया न, हरि नाम गाया न। ओ प्रेम से, प्रेम से, प्रेम से राम से कहोगे क्या जा करके, राम से कहोगे क्या जा करके, यमराज से कहोगे क्या जा करके, राम से कहोगे क्या जा करके। एक 1.5 फुट इधर हो जाओ तुम सुनीता जी, एक 1.5 फुट इधर। कुछ ना रखा जिद में, आए हैं ऐसे चले जाएंगे अपने अपने घर। राम से कहोगे क्या जा करके, कहीं से भी राम से तालमेल कहीं से भी मिला लो, एक 1.5 फुट से भी सीधा तीर मार दो मेरी तरफ। राम से कहोगे क्या जा करके, राम से कहोगे क्या जा करके। ये राम नाम गाया
वचन भरे तूने प्राणी, तब ही वचन भरे तूने प्राणी। क्या वचन? मैं भजन करूंगा चित लगा करके, चित लगा करके। राम से कहोगे क्या जा करके, भगवान से कहोगे क्या जा करके, राम से कहोगे क्या जा करके, भगवान से कहोगे क्या जा करके। चांटी अलग बता रही है, वो चांटी उड़ के आ रही है वहां से। तबले की चांटी ने ऊपर कर ले तू ही। अभी भी आ रही है। तबले की चांटी अलग से आ रही है, अलग स्वर छोड़ रही है वो। आउटर कम आउटर। राम से कहोगे क्या जा करके, आई जवानी मध में खोया, आई जवानी मध में खोया, आई जवानी मध में खोया, आई जवानी मद में खोया। देख बुढ़ापा दिल भर रोया, देख बुढ़ापा दिन भर रोया, बचपन गवाया खेल खा करके, बचपन गवाया खेल खा करके। हे! राम से कहोगे क्या जा करके, राम से कहोगे क्या जा करके। राम गुण गायन हरि गुण गायन ओ प्रभु गुण गायन श्याम धुन गायन आ करके जग में आ करके। यमराज से कहोगे क्या जा करके, 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 यमराज से कहोगे क्या जा करके।